क्या आप अभी भी दूध के बिजनेस का हिसाब डायरी और कागज में रखते हैं? पुराने बिल्स, डायरी, कैलकुलेटर, कस्टमर कॉल्स, हर रोज सुबह दूध की डिलीवरी, ग्राहकों के ऑर्डर, भुगतान का हिसाब, और ये सब संभालते संभालते आधा समय सिर्फ रिकॉर्ड्स मैनेज करने में ही निकल जाता है। लेकिन अब पूरी सिस्टम बनने वाली है स्मार्ट दूध सप्लाई, स्मार्ट डेयरी बिजनेस मैनेजमेंट। यह है दूध सप्लाई ऐप, एक ऐसी स्मार्ट एप्लीकेशन जो आपके पूरे दूध के बिजनेस को एक ही जगह आसान बना देती है। ग्राहक मैनेजमेंट, ऑर्डर मैनेजमेंट, रिपोर्ट्स, दैनिक रिकॉर्ड्स, छुट्टी मैनेजमेंट, ऑटो ऑर्डर जनरेटर, रसीद उधारी, ग्राहक जोड़ने से लेकर ऑर्डर, रिपोर्ट और रोजाना के हिसाब तक, सब कुछ एक ही ऐप में। ऐप ओपन करते ही सबसे पहले दिखाई देता है यह सुंदर और आसान होम डैशबोर्ड। ऊपर आपको आज की तारीख दिखाई देगी, जिससे रोज की एक्टिविटी पर नजर रखना और भी आसान हो जाता है। इसके नीचे दिए गए हैं क्विक एक्शंस। नया ग्राहक जोड़ना हो, ऑर्डर बनाना हो, हिसाब संभालना हो या रिपोर्ट देखनी हो, सिर्फ एक क्लिक में सब कुछ तैयार। इसके बाद आता है आज का समरी सेक्शन। यहां आप तुरंत देख सकते हैं कि आज कितने रिकॉर्ड्स जोड़े गए हैं, कितनी डिलीवरीज हुई हैं और आज के बिजनेस की पूरी एक्टिविटी क्या रही है। और यह तो सिर्फ शुरुआत है। अब आगे देखते हैं कि दूध सप्लाई आपके दूध के बिजनेस को और भी तेज और आसान कैसे बनाता है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट सेक्शन की। फिलहाल यहां कोई भी प्रोडक्ट जोड़ा नहीं गया है, इसलिए पूरी लिस्ट खाली दिखाई दे रही है। जब नए प्रोडक्ट्स ऐड किए जाएंगे तो यहीं से सभी प्रोडक्ट्स को आसानी से मैनेज किया जा सकेगा। तो चलिए अब एक नया प्रोडक्ट जोड़ते हैं। सबसे पहले आप प्रोडक्ट की फोटो अपलोड कर सकते हैं, जिससे प्रोडक्ट और भी प्रोफेशनल दिखाई देता है। इसके बाद प्रोडक्ट का नाम दर्ज करें, फिर प्रोडक्ट की कीमत जोड़ें। जरूरत हो तो प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। अब उपलब्ध स्टॉक दर्ज करें, ताकि इन्वेंटरी हमेशा अपडेट रहे। और आखिर में प्रोडक्ट की यूनिट चुनें, जैसे कि लीटर। सारी जानकारी भरने के बाद उत्पादन सेव करें बटन पर क्लिक करें और बस आपका नया प्रोडक्ट तुरंत प्रोडक्ट लिस्ट में दिखाई देने लगता है। अब यहां टोटल प्रोडक्ट्स और एक्टिव प्रोडक्ट्स की जानकारी भी अपने आप अपडेट हो जाती है। हर प्रोडक्ट कार्ड में प्रोडक्ट का नाम, कीमत और उपलब्ध स्टॉक आसानी से देखा जा सकता है। सर्च ऑप्शन की मदद से किसी भी प्रोडक्ट को कुछ ही सेकंड में खोजा जा सकता है। साथ ही मेन्यू ऑप्शन के जरिए प्रोडक्ट को एडिट और मैनेज भी किया जा सकता है। इस तरह दूध सप्लाई ऐप आपके प्रोडक्ट मैनेजमेंट को बनाता है और भी तेज, और भी आसान, और पूरी तरह डिजिटल। चलिए अब अगला फीचर देखते हैं। अब बात करते हैं डिलीवरी बॉय मैनेजमेंट की। फिलहाल यहां कोई भी डिलीवरी बॉय जोड़ा नहीं गया है, इसलिए पूरी लिस्ट खाली दिखाई दे रही है। जैसे ही नए डिलीवरी बॉयज जोड़े जाएंगे, यहां से पूरे डिलीवरी स्टाफ को आसानी से मैनेज किया जा सकेगा। तो चलिए अब एक नया डिलीवरी बॉय जोड़ते हैं। प्लस बटन पर क्लिक करते ही डिलीवरी बॉय ऐड फॉर्म ओपन हो जाता है। सबसे पहले डिलीवरी बॉय का नाम दर्ज करें, उसके बाद मोबाइल नंबर जोड़ें, फिर व्हीकल नंबर दर्ज करें ताकि डिलीवरी ट्रैकिंग और भी आसान हो सके, और आखिर में लॉगिन पासवर्ड सेट करें।
सारी जानकारी भरने के बाद डिलीवरी बॉय जोड़े बटन पर क्लिक करें और देखते ही देखते नया डिलीवरी बॉय सफलतापूर्वक ऐड हो जाता है। और बस नया डिलीवरी बॉय तुरंत लिस्ट में दिखाई देने लगता है। यहां टोटल डिलीवरी बॉयज की संख्या भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। हर कार्ड में डिलीवरी बॉय का नाम और मोबाइल नंबर साफ तरीके से देखा जा सकता है और सर्च ऑप्शन की मदद से किसी भी डिलीवरी बॉय को कुछ ही सेकंड में खोजा जा सकता है। अब कार्ड पर क्लिक करते ही डिलीवरी बॉय की पूरी प्रोफाइल खुल जाती है। यहां आप डिलीवरी बॉय की बेसिक डिटेल्स आसानी से देख सकते हैं। इसके साथ टोटल ऑर्डर्स, कितने ऑर्डर्स डिलीवर हुए हैं और कितने पेंडिंग हैं, इसकी जानकारी भी रियल टाइम में दिखाई देती है। सिर्फ एक क्लिक में सीधे कॉल भी किया जा सकता है और ट्रैक लोकेशन फीचर की मदद से डिलीवरी बॉय की लाइव लोकेशन भी ट्रैक की जा सकती है। अगर किसी डिलीवरी बॉय को हटाना हो तो नीचे डिलीट ऑप्शन भी उपलब्ध है। इस तरह दूध सप्लाई ऐप आपके डिलीवरी मैनेजमेंट को बनाता है ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और पूरी तरह डिजिटल। चलिए अब अगला फीचर देखते हैं। अब बात करते हैं कस्टमर मैनेजमेंट की, जहां आपके सभी ग्राहकों का पूरा रिकॉर्ड एक ही जगह आसानी से मैनेज किया जा सकता है। यहां आपको कैश बिल कस्टमर पहले से दिखाई देगा। यह कस्टमर खास उन लोगों के लिए है जो रोज के कस्टमर नहीं होते लेकिन कभी कभी अचानक दूध लेने आते हैं। ऐसे कस्टमर्स के ऑर्डर्स सीधे इसी कैश बिल कस्टमर में बनाए जा सकते हैं। अब नया कस्टमर जोड़ने के लिए प्लस बटन पर क्लिक करें। सबसे पहले कस्टमर का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें। जरूरत हो तो ईमेल एड्रेस भी जोड़ा जा सकता है। अगर कोई पुराना कस्टमर ऐप में जोड़ना हो तो ओल्ड कस्टमर ऑप्शन सिलेक्ट किया जा सकता है। यहां से यह भी दर्ज किया जा सकता है कि कस्टमर के कितने पैसे बाकी हैं या कस्टमर के कितने पैसे जमा हैं। अब कस्टमर का सही एड्रेस जोड़ना बहुत जरूरी है। अगर आप कस्टमर की लोकेशन पर मौजूद हैं तो करंट लोकेशन सीधे सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो मैप की मदद से डिलीवरी लोकेशन मैन्युअली चुनी जा सकती है। यह लोकेशन केवल एक बार कस्टमर बनाते समय जोड़नी होती है। सही एड्रेस जोड़ने से फ्यूचर ऑर्डर्स में कस्टमर कितनी दूरी पर है, इसकी जानकारी भी आसानी से मिल जाती है। अब कस्टमर के लिए प्रोडक्ट सिलेक्ट करें। इसके बाद चुनें कि डिलीवरी मॉर्निंग में देनी है, इवनिंग में या दोनों समय। फिर कस्टमर को कितने लीटर दूध देना है, उसकी क्वांटिटी दर्ज करें। यहां प्रोडक्ट का प्रति लीटर रेट दिखाई देगा जो आपने प्रोडक्ट बनाते समय सेट किया होगा। अगर किसी खास कस्टमर के लिए रेट थोड़ा ज्यादा या कम रखना हो तो यहां से रेट आसानी से बदला भी जा सकता है। सारी जानकारी पूरी होने के बाद ग्राहक सेव करें बटन पर क्लिक करें और बस कस्टमर पूरी तरह सिस्टम में ऐड हो जाएगा। इस तरह दूध सप्लाई ऐप कस्टमर मैनेजमेंट को बनाता है ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा एक्यूरेट और पूरी तरह डिजिटल। चलिए अब अगला फीचर देखते हैं। दैनिक ऑर्डर पेज में आपके सभी कस्टमर्स के डेली मिल्क ऑर्डर्स स्मार्ट तरीके से मैनेज होते हैं। शुरुआत में यह पेज खाली दिखाई देगा, लेकिन ऊपर रिफ्रेश के पास दिए गए जनरेट बटन पर क्लिक करते ही कस्टमर की डिलीवरी शिफ्ट के अनुसार ऑर्डर्स अपने आप जनरेट हो जाएंगे। अब ऐप तुरंत दिखाता है कि आज कुल कितने ऑर्डर्स हैं, कितना लीटर मिल्क जाना है और किन कस्टमर्स के ऑर्डर्स अभी पेंडिंग हैं। ऊपर मॉर्निंग, इवनिंग और डिलीवरी स्टेटस के अनुसार फिल्टर्स भी दिए गए हैं, जिससे केवल मॉर्निंग शिफ्ट या इवनिंग शिफ्ट के ऑर्डर्स अलग से तुरंत देखे जा सकते हैं। और इस फीचर की सबसे पावरफुल बात यह है कि
आप जिस लोकेशन पर होंगे ऐप वहीं से सबसे नजदीक वाले कस्टमर के ऑर्डर्स सबसे ऊपर दिखाएगा। इससे डिलीवरी बॉय को राउट समझने में आसानी होती है, समय बचता है और डिलीवरी ज्यादा फास्ट हो जाती है। हर कस्टमर कार्ड में प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, टोटल अमाउंट और कस्टमर की डिस्टेंस साफ तरीके से दिखाई देती है। अगर क्वांटिटी बदलनी हो तो एडिट बटन पर क्लिक करें और लेटर अपडेट करके सेव कर दें। रिसीप्ट बटन पर क्लिक करते ही सीधे रिसीप्ट पेज खुल जाता है। यहां कस्टमर पहले से सिलेक्ट रहेगा, बस अमाउंट और पेमेंट मोड दर्ज करके रिसीप्ट सेव की जा सकती है। अगर कोई ऑर्डर कैंसिल करना हो तो डिलीट बटन से ऑर्डर रिमूव किया जा सकता है और डिलीवरी पूरी होने के बाद डिलीवर बटन पर क्लिक करके ऑर्डर को डिलीवर्ड मार्क किया जा सकता है। ऊपर दिए गए ट्रक वाले बटन पर क्लिक करते ही बल्क डिलीवरी कंफर्मेशन ओपन हो जाता है। यहां एक साथ कई कस्टमर्स के ऑर्डर्स डिलीवर्ड मार्क किए जा सकते हैं और अगर ऊपर से मॉर्निंग या इवनिंग शिफ्ट फिल्टर सिलेक्ट किया गया है तो उसी शिफ्ट के सभी ऑर्डर्स एक साथ डिलीवर हो जाएंगे। अब प्लस बटन पर क्लिक करते ही मैन्युअल ऑर्डर ऐड पेज ओपन हो जाएगा। यहां से आप मैन्युअली किसी भी कस्टमर के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डर ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए किसी रेगुलर कस्टमर के लिए बफलो मिल्क का ऑटो ऑर्डर पहले से जनरेट हो चुका है, क्योंकि वह कस्टमर रोज बफलो मिल्क ही लेता है, लेकिन किसी एक दिन उसे काऊ मिल्क भी चाहिए, तो एग्जिस्टिंग ऑर्डर बदलने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे प्लस बटन पर क्लिक करें और उसी कस्टमर के लिए नया एक्स्ट्रा ऑर्डर ऐड करें। फिर काऊ मिल्क सिलेक्ट करें, क्वांटिटी दर्ज करें और सेव कर दें। इससे रेगुलर बफलो मिल्क का ऑर्डर भी रहेगा और साथ में काऊ मिल्क का एक्स्ट्रा ऑर्डर भी ऐड हो जाएगा। इससे रिपोर्ट्स में साफ दिखाई देगा कि कस्टमर ने रेगुलर बफलो मिल्क लिया था और साथ में एक्स्ट्रा काऊ मिल्क भी लिया था। यह फीचर बहुत यूजफुल है क्योंकि कई कस्टमर्स रोज का फिक्स्ड मिल्क लेते हैं, लेकिन कभी कभी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट या अलग मिल्क भी मांगते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों ऑर्डर्स अलग अलग सेव होते हैं, इसलिए डेयरी ओनर के लिए हर एंट्री को प्रॉपरली मेंटेन करना बहुत आसान हो जाता है। अब कैश बिल फीचर भी काफी यूजफुल है। मान लीजिए आप रोज कस्टमर्स को मिल्क देने जाते हैं और आसपास के लोग भी कहें कि आज हमें 1 लीटर मिल्क दे दो। ऐसे लोग रेगुलर कस्टमर नहीं होते, इसलिए उन्हें कस्टमर लिस्ट में ऐड करने की जरूरत नहीं होती। ऐसे समय सीधे कैश बिल ऑप्शन सिलेक्ट करें, फिर कस्टमर नेम या नोट्स में नाम लिखें, जैसे मुकेश भाई। उसके बाद प्रोडक्ट सिलेक्ट करें, क्वांटिटी दर्ज करें और टोटल अमाउंट अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि यह कैश कस्टमर होता है, इसलिए पेमेंट तुरंत रिसीव हो जाती है। इसी वजह से यहां पेमेंट रिसीव्ड ऑप्शन ऑटोमेटिक एनेबल्ड रहेगा और अमाउंट सीधे कैश एंट्री में सेव हो जाएगा। यह फीचर डेयरी ओनर के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि वॉक इन कस्टमर्स की भी प्रॉपर एंट्री मेंटेन होती है और कैश सेल्स को अलग से ट्रैक किया जा सकता है। साथ ही ये सभी एंट्रीज रिपोर्ट्स और सेल्स समरी में भी दिखाई देंगी, यानी रेगुलर ऑर्डर्स और कैश सेल्स दोनों का पूरा हिसाब एक ही ऐप में आसानी से मेंटेन किया जा सकता है। इस तरह डेली ऑर्डर पेज डिलीवरी प्रोसेस को बनाता है ज्यादा फास्ट, स्मार्ट और पूरी तरह ऑटोमेटेड। रिपोर्ट्स और एनालिटिक्स पेज में डेयरी बिजनेस के सभी महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स एक ही जगह आसानी से मैनेज किए जा सकते हैं। यहां मंथली रिपोर्ट,
पेंडिंग रिपोर्ट और वेतन रिपोर्ट जैसे पावरफुल रिपोर्ट्स दिए गए हैं, जिन्हें आप सिर्फ कुछ क्लिक्स में जनरेट भी कर सकते हैं और पीडीएफ में सेव भी कर सकते हैं। सबसे पहले मंथली रिपोर्ट फीचर को देखें। यहां कस्टमर सिलेक्ट करें, फिर किस प्रोडक्ट का रिपोर्ट चाहिए वह चुनें और उसके बाद महीना सिलेक्ट करें। जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करते ही पूरा मंथली समरी रिपोर्ट तुरंत तैयार हो जाएगा। यहां सुबह और शाम में कितना मिल्क गया, कुल कितने लीटर मिल्क दिया गया और टोटल अमाउंट कितना हुआ, यह सब साफ तरीके से दिखाई देगा। नीचे डेली डिटेल्स भी दिखाई देंगी, यानी किस तारीख को कितना मिल्क दिया गया था, यह भी आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। और ऊपर पीडीएफ बटन पर क्लिक करते ही प्रोफेशनल डेयरी कार्ड स्टाइल रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। इस पीडीएफ में कस्टमर का नाम, प्रोडक्ट का नाम, मिल्क का रेट, रोज कितना मिल्क लिया गया, कुल लीटर, टोटल अमाउंट, सभी कंप्लीट डिटेल्स अपने आप शामिल हो जाएंगी। इस रिपोर्ट को आप सीधे कस्टमर के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अब पेंडिंग रिपोर्ट फीचर देखें। यहां महीना सिलेक्ट करके जनरेट स्टेटमेंट पर क्लिक करते ही सभी कस्टमर्स का पेंडिंग बैलेंस रिपोर्ट तैयार हो जाएगा। किस कस्टमर का कितना ओपनिंग बैलेंस था, कितना डेबिट हुआ, कितना पेमेंट मिला और अभी क्लोजिंग बैलेंस कितना है, यह सब एक ही टेबल में दिखाई देगा। इस फीचर से डेयरी ओनर को तुरंत पता चल जाता है कि किस कस्टमर का पेमेंट बाकी है और किसका अकाउंट पूरी तरह क्लियर है। यहां भी पीडीएफ एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया गया है, जिससे पूरा पेंडिंग स्टेटमेंट आसानी से शेयर या प्रिंट किया जा सकता है। अब बात करते हैं वेतन रिपोर्ट की। यहां स्टार्ट डेट और एंड डेट सिलेक्ट करके जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करते ही पूरे समय का मिल्क सेल्स रिपोर्ट तैयार हो जाएगा। यहां कुल कितने कस्टमर्स थे, कुल कितना मिल्क बेचा गया और टोटल अमाउंट कितना हुआ, इसकी समरी ऊपर दिखाई देगी। नीचे कस्टमर के अनुसार प्रोडक्ट डिटेल्स भी दिखाई देंगी, यानी किस कस्टमर को कौन सा मिल्क दिया गया था, यह भी आसानी से ट्रैक किया जा सकता। अब बात करते हैं रिसीप्ट रजिस्टर फीचर की। यहां से आप सभी पेमेंट रिसीट्स को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। ऊपर दिए गए सर्च और फिल्टर की मदद से किसी भी कस्टमर की रिसीप्ट तुरंत खोजी जा सकती है और प्लस बटन पर क्लिक करके नई रिसीप्ट ऐड की जा सकती है। कस्टमर सिलेक्ट करें, अमाउंट दर्ज करें, पेमेंट मोड चुनें और रिसीप्ट सेव कर दें। इसके बाद रिसीप्ट रजिस्टर में पूरी एंट्री दिखाई देगी, जिसमें कस्टमर नेम, अमाउंट, डेट और पेमेंट मोड सब कुछ प्रॉपरली मेंटेन होता है। और किसी भी रिसीप्ट पर क्लिक करने पर उसकी पूरी डिटेल्स भी देखी जा सकती हैं। साथ ही एडिट और डिलीट ऑप्शन भी दिए गए हैं। यह फीचर डेयरी ओनर के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि सभी पेमेंट रिकॉर्ड्स एक ही जगह सुरक्षित तरीके से मेंटेन होते हैं और पूरा हिसाब मैनेज करना काफी आसान हो जाता है। अब बात करते हैं हॉलिडे फीचर की। मान लीजिए कोई कस्टमर गांव से बाहर जा रहा है या कुछ दिनों के लिए मिल्क बंद रखना चाहता है, तो यहां से उस कस्टमर के लिए छुट्टी सेट की जा सकती है। सबसे पहले कस्टमर सिलेक्ट करें, फिर फ्रॉम डेट और टू डेट चुनें। उसके बाद मॉर्निंग, इवनिंग या बोथ शिफ्ट सिलेक्ट करें और छुट्टी जोड़े पर क्लिक करें। इसके बाद जिस तारीख से जिस तारीख तक छुट्टी सेट होगी, उस दौरान उस कस्टमर के ऑर्डर्स अपने आप जनरेट नहीं होंगे। इससे डेयरी ओनर को मैन्युअली ऑर्डर्स डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ती और अनवांटेड डिलीवरी भी रुक जाती है।
और जैसे ही छुट्टी पूरी हो जाएगी ऑर्डर्स फिर से ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएंगे। यानी रेगुलर डिलीवरी सिस्टम पूरी तरह स्मूथली मेंटेन रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस डेमो। और अगर आप इस ऐप को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्ले स्टोर और ऐप स्टोर लिंक्स से सीधे दूध सप्लाई ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।